आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ई श्रम कार्ड को लेकर। आजकल एक अफ़वाहें फैली हुई हैं। हालाँकि ये अफ़वाहें नहीं है, ये एक तरीके से सच भी है। लेकिन कई ऐसे लोगों को मालूम नहीं है आखिर ये अफ़वाह है या फिर सच है। ई श्रम कार्ड भारत सरकार द्वारा एक जारी की गई एक कार्ड योजना है, जिसके अंतर्गत आपको 3,000 रुपये दिए जा रहे हैं, ऐसी अफ़वाहें चल रही हैं। ई श्रम कार्ड के अंतर्गत 3,000 रुपये किसको मिलता है, कौन इसके लिए पात्र है, कैसे आवेदन करेंगे, इस वीडियो में विस्तारपूर्वक जानकारी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। ई श्रम कार्ड भारत सरकार द्वारा जारी किया गया एक लेबर कार्ड है, जिसके अंतर्गत ये साबित होता है आप एक श्रमिक हैं, यानी कि मजदूर हैं। ई श्रम कार्ड कैसे बनता है, इसके लिए ऑलरेडी हमारे चैनल पर 2 वीडियो अपलोड है। तीसरी वीडियो में मैं सिर्फ बात करने वाला हूँ ई श्रम कार्ड के संबंधित किस प्रकार 3,000 रुपये की योजनाओं का लाभ आप ले पाएंगे। ई श्रम कार्ड बनाना काफ़ी ईजी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डायरेक्ट विजिट करके आप देख सकते हैं। ई श्रम कार्ड के अंतर्गत 3,000 रुपये कैसे मिलते हैं और किन्हें मिलते हैं, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये योजना 15 फरवरी 2019 से लागू की गई थी। ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, जिसके अंतर्गत ही 3,000 रुपये आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसके लिए ई श्रम कार्ड का होना ज़रूरी है। और केवाईसी के नाम पर वर्तमान में कई ऐसे साइबर कैफ़े वाले हैं जो केवाईसी के नामों पर अपने रोज़गार को बढ़ावा दे रहे हैं। किसी से 50, किसी से 100 लेकर ई श्रम कार्ड के माध्यम से उससे सैलरी वसूल रहे हैं। ई श्रम कार्ड की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रियाएँ हैं, उसको फोकस करने की ज़रूरत है। ई श्रम कार्ड बनाना काफ़ी ही आसान है। ई श्रम कार्ड बनाने के लिए आपको सिंपल सा आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड में जो भी नंबर रजिस्टर्ड है वो एक्टिव होना चाहिए। उसके बाद ई श्रम कार्ड काफ़ी आसान तरीके से बन जाती है। मैंने पिछली वीडियो में बताया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे। ई श्रम कार्ड से ही जो 3,000 रुपये का पेंशन के रूप में दिया जाता है, उसे कहते हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इस योजना के बारे में मैंने पहले भी बात किया है, लेकिन आज विस्तार से बात करने वाला हूँ। श्रम और रोजगार मंत्रालय 15 फरवरी 2019 को यानी कि इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो 18 साल से लेकर 40 साल के कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन वो श्रमिक हो यानी कि मजदूर हो। तो मजदूर की प्रमाणता क्या है, तो वो ई श्रम कार्ड है। इसलिए ई श्रम कार्ड की वैधता को रखा गया है। ई श्रम कार्ड जो है वो मजदूरों को दर्शाता है। इसमें आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जब आप ई श्रम कार्ड बनाएंगे, वहाँ आपसे पूछा जाता है आप किस प्रकार का काम करते हैं। तो वहाँ पर मान लीजिए ईंट भट्टा मजदूर हो या चमड़कार हो, कचरा उठाने वाला हो, घरेलू कामगार हो, धोबी हो, रिक्शा चालक हो, भूमिहीन मजदूर हो, खेतीहर मजदूर हो, या फिर आप हथकरघा मजदूर हो, चमड़ा मजदूर हो, ऑडियो वीडियो श्रमिक हो, या इसी तरह के अन्य व्यवसाय करते होंगे, आप ई श्रम कार्ड में दर्शा सकते हैं। वैसे ई श्रम कार्ड के अंतर्गत आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। आपकी जो मासिक आय है वो 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए, यानी कि एनुअल जो है वो मिनिमम जो है आपको 1,80,000 के अंदर आपकी एनुअल इनकम होनी चाहिए, यानी कि आपकी वार्षिक आय जो है वो 1,80,000 के कम होनी चाहिए। वर्तमान में देखा जाए तो नॉर्मल इनकम जो है वो 1,20,000 या फिर 1,25,000 तक की बन जाती है। तो आप इसके लिए पात्र हैं। इस योजना का लाभ कैसे लेंगे, अगर इस योजना का लाभ लेना है तो क्या कैसे लिया जा सकता है, इसके बारे में जानते हैं। इस योजना में जो रुपए की भुगतान की जाती है वो 3,000 रुपये प्रति माह आपको दिया जाता है, यानी कि हर महीने 3,000 रुपये आपको पेंशन के रूप में दिया जाता है, जिसके लिए आपको ई श्रम कार्ड की ज़रूरत होती है। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपसे लिए जाते हैं इस योजना में शामिल होने के लिए। यह एक पेंशन है जो कि 60 साल पूरा होने पर आपको दिया जाता है, लेकिन उससे पहले एक शर्त है। अगर आप इसमें शामिल होते हैं, आपके उम्र के हिसाब से यहाँ पर एक किस्त तय किया जाता है, जो कि आपको हर महीने चुकाना पड़ता है। इस योजना के अंतर्गत यहाँ पे बताई गई है, अगर आप 18 साल के हैं तो 18 साल से लेकर 60 साल के बीच तक आपको 55 रुपये की राशि देनी पड़ती है। 110 रुपये आपको देना पड़ेगा, ये स्टार्टिंग है। यानी कि अगर टोटल मिलाया जाए, केंद्र का और राज्य का दोनों को मिलाया जाए, तो 110 रुपये आपको देना पड़ता है। ये सदस्य का मासिक अंशदान रुपये है और केंद्र सरकार का मासिक अंशदान रुपये है। टोटल आपको 110 यानी कि 55 रुपये से शुरुआत है। अगर आपकी उम्र 19 साल है, 19 साल से लेकर अगर आप 60 साल तक देना चाहते हो तो 58 रुपये प्रति माह आपको देने पड़ सकते हैं।
अगर आपकी एज 25 साल हो चुकी है और 60 साल तक आपको इसको चुकाना पड़ेगा, क्योंकि 60 साल के बाद ही आपको 3,000 रुपये की जो पेंशन की राशि है वो प्रोवाइड होती है। तो उसके लिए 80 रुपये आपको प्रति माह देने पड़ेंगे। उम्र के हिसाब से यहाँ पर पेमेंट बढ़ती है। आप इसमें शामिल 40 साल तक के व्यक्ति को कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 40 साल अभी हुई है तो आप इसके लिए पात्र हैं। अगर आपकी 41 हो चुकी है तो आप इसके लिए पात्र नहीं हैं। 40 साल तक आप इसके लिए पात्र हैं, आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आपको 20 साल टोटल पेमेंट करना है 200 रुपये प्रति माह के हिसाब से। आपका जब 60 साल पूरा हो जाता है उसके बाद आपको जो केंद्र सरकार की तरफ से योजना है, ये इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत आपको 3,000 रुपये की राशि प्रति माह दी जाती है। इसी प्रकार का अफवाह अभी फैला हुआ है कि आप मात्र ई श्रम कार्ड में केवाईसी अपडेट करवा लें, यानी कि अकाउंट बैंक खाते को अपडेट करवा लें, आधार अपडेट करवा लें, तो आपको 3,000 रुपये मिल जाएगा। ऐसी अफवाहों पर विश्वास ना करें। हालांकि भारत सरकार ने बीच में एक सूचना भी जारी की थी कि ऐसी कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है कि 3,000 रुपये आपको ई श्रम कार्ड पर भेजे जा रहे हैं। मैंने सूचना को रखा था, फिलहाल सूचना अनुपस्थित है, हमारे पास नहीं है, लेकिन मैंने सूचना को पढ़ा था। उस सूचना में दर्शाया गया था, श्रम संसाधन विभाग द्वारा बताया गया था, ऐसी कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है कि आपको 3,000 रुपये प्रति माह दी जाती है। ई श्रम कार्ड केवाईसी के नाम पर साइबर कैफ़े वाले काफ़ी सारे लूट मचा रखे हैं, और जो अनपढ़ लोग हैं या फिर लाचार लोग हैं, जो गरीब हैं, आर्थिक स्थिति जिनकी ख़राब है, उनसे काफ़ी तरह की सुविधाओं के नाम पर इस तरह का 50 रुपये 100 रुपये लेकर केवाईसी अपडेट कर दे रहे हैं। केवाईसी अपडेट करने से कुछ भी नहीं होता है, उसमें सिर्फ आपकी डिटेल्स को अपडेट कर दी जाती है। ई श्रम कार्ड को बनाने के समय आपसे अकाउंट नंबर भी मांगा जाता है और आधार नंबर भी मांगा जाता है। आधार के बेस पे सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक फिल होती है, उसके बाद अकाउंट नंबर आपको फिल करना पड़ता है इन फ्यूचर के लिए। इन फ्यूचर यानी कि इसी योजना के लिए। ई श्रम कार्ड को फिलहाल इसी योजना के लिए बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में ई श्रम कार्ड जो है वो महिलाओं के लिए काफ़ी उपयोगी होता जा रहा है। महिलाओं को जब किसी बच्चे को जन्म देती है तो उस समय ई श्रम कार्ड की ज़रूरत होती है। आंगनवाड़ी केंद्र, आंगनवाड़ी सहायिका द्वारा ई श्रम कार्ड की मांग की जाती है। ई श्रम कार्ड के अंतर्गत सारी डिटेल फिल होती है और प्रथम बच्चे के जो कुछ बिहार सरकार की तरफ से राशि दी जाती है, उस राशि के ई श्रम कार्ड के अंतर्गत ही राशि को प्रोवाइड की जाती है। ई श्रम कार्ड काफ़ी बेहतर है, ई श्रम कार्ड बनाना काफ़ी आसान है। आप अगर जानना चाहते हैं ई श्रम कार्ड कैसे बनाते हैं तो आप देख सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगर आप एक नया फ्रेशर के तौर पर जानना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अगले वीडियो में मैं विस्तार पूर्वक आपको बताऊँगा। और कमेंट में कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं किस प्रकार का ई श्रम कार्ड बनता है या फिर ई श्रम कार्ड बनने से क्या दिक्कत है। वैसे मैंने सारा कुछ बता ही दिया है, उम्मीद करते हैं सारा जानकारी क्लियर हो चुका हो। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारी डिटेल्स है, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह के अफवाहों से बचें। ई श्रम कार्ड की केवाईसी करने से आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। आपको इस योजना से जुड़ना पड़ता है जिसका किस्त तय किया जाता है उम्र के हिसाब से। जैसे कि मैंने उम्र के हिसाब से आपको बताया, 19 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, जो भी साल आपकी होगी, जो भी उम्र सीमा होगी, उस हिसाब से यहाँ पर पेमेंट बढ़ती है। यानी कि मान लीजिए 33 साल के अगर आप व्यक्ति हैं तो आपको 130 रुपये प्रति माह के हिसाब से आपको 60 साल, जब तक आपकी 60 साल आयु ना होती हो तब तक आपको इसको देना पड़ता है। अगर आपकी आयु 60 साल हो जाती है तो आप इसका लाभ ले पाएंगे, 3,000 रुपये प्रति माह के रूप में आपको मिलेगा। बाई चांस अगर इन केस आपको बीच में आपकी मृत्यु हो जाती है, 60 साल से पहले ही आपकी अगर मृत्यु हो जाती है, तो आपकी जो जीवन साथी होगी, यहाँ पर नियम और रूल कहता है उसके अंतर्गत आप यहाँ पर इस फॉर्म को बरकरार रख सकते हैं। जीवन साथी योजना में शामिल होकर नियमित अंशदान करके योजना जारी रख सकता है। अगर कोई जीवन साथी आपका है, अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो जीवन साथी इस योजना का जो पेमेंट है, जो किस्त है, उसको चुकाता रहेगा। 60 साल की आयु जब पूरी हो जाती है तो उसको 3,000 रुपये प्रोत्साहन यानी कि पेंशन राशि के रूप में दी जाएगी। ये एक अहम योजना है जो कि काफ़ी यूज़फुल है। आपको किस्त के अकॉर्डिंग पहले चुकानी पड़ती है, उसके बाद 3,000 रुपये आपके मृत्यु तक, जब तक आपकी जीवन है तब तक आपको पेंशन के रूप में दी जाती है। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगले किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं या फिर कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो जानना है, आपकी जानकारी प्राप्त करना है, वो आप कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो जो होगी आपके अकॉर्डिंग होगी। फिलहाल बिहार स्पेशल मेरी योजनाएं चल रही है, जो कि प्लेलिस्ट बनाया गया है, बिहार स्कीम्स प्लेलिस्ट, वो आप जाकर देख सकते हैं। उसके अंतर्गत सारी बिहार की स्पेशल योजनाओं को दर्शाया गया है। बाकी गवर्नमेंट स्कीम में सारी इंडिया लेवल की स्कीम्स बनाई गई है। प्लेलिस्ट के अंतर्गत सभी राज्यों का अलग अलग प्लेलिस्ट बनाकर वीडियो को रखा गया है, आप आसानी से वीडियो को ढूंढ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक मुंगेरी।